अबे इंग्लैंड ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार। मतलब खुद सोचो, एक इंडिया के मना करने से और दुनिया को ये पता चल गया कि भाई पाकिस्तान मना। देखो पाकिस्तान में अगर ना जाने की जिद पकड़ो तो बाकी ये बात मानी जा सकती है, आईसीसी की तरफ से कोई सेंशन नहीं लगता, कोई मसला नहीं होता। ये बात इंग्लैंड को पता चल गई है, इसलिए इंग्लैंड ने एक बहुत ही अजीबो गरीब, गंदा, बदतरीन, घटिया किस्म का बहाना बनाया, जो कि यकीन करो मैं खुद हैरान हूं कि क्या ये बात सच हो सकती है। क्या रिजल्ट आ गया? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता चल गया कि ये डिसीजन हो चुका है? और एक्चुअली हिंदुस्तान ने मना नहीं किया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बंद करने का फैसला किया, बिकॉज अब उन्होंने ये एक एग्जांपल सेट कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, आप अपनी बात पे डटे रहिए, अड़े रहिए, किसी का बाप भी आपको पाकिस्तान नहीं भेज सकता। यही काम हिंदुस्तान ने किया। उन्होंने पहले दिन पे कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, पाकिस्तान कोई कुछ भी कर ले, भले उल्टा लेट के तेल लगा के लेट जाए, लेकिन हम तब भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जो कि बहुत अजीब बात है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इंग्लैंड टीम ने कहा है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स लास्ट टाइम पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए गए थे, इनका पेट खराब हो गया, ये खाना नहीं खाना। यार चलो इंडिया कोई बात करता है तो उनका तो तुक बनता है, वो कहते हैं कि टेररिज्म है, वो कहते हैं आतंकवाद है, वो सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं भाई यहां पर आतंकवाद भी है, टेररिज्म भी है, स्टेडियम भी तैयार नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन ये कौन सा ड्रामा हो गया कि भाई खाना अच्छा नहीं है? अबे पूरी दुनिया तारीफ करती है इंडिया के खाने की और पाकिस्तान के खाने की, मानते हैं थोड़ा मिर्ची वाला है, आपको जुलाब गुलाब लग गया होंगे, थोड़ा पिछवाड़ा लाल हो गया आपका, लेकिन आप कोई वैलिड बहाना तो बनाइए यार। इस बात के ऊपर तो इंडिया वाले हंस रहे। मैं कमेंट सेक्शन पर रहा था इंडिया वालों का, वो कह रहे थे कि भाई ये कौन सा इल्जाम लगाया, भैंस की टांग बंदा। वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इंडिया ने बोला तो चलो, इंडिया ने बोला, उनका वैलिड पॉइंट है, 100% गारंटी है। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया वाले जो है वो उनका शुरू से इरादा नहीं था, ये नहीं कि आज इरादा बना, ना 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 ना, उनका शुरू से इरादा नहीं था कि भाई हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, वो शुरू से कह रहे थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की बात है, ये इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान का खाना अच्छा नहीं है, हमारे प्लेयर बीमार हो गए। यार देखो तुम्हारे प्लेयर कमजोर हैं तो हम क्या करें? तुम्हारे प्लेयर इंडिया में भी तो जाके खाते हैं ना खाना, तो इंडिया का भी ऐसी। और ये बहाना बनाया था। बाय द वे, ये आपको बताऊं 2024 में जो सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लैंड वाले अपना शेफ साथ लेकर आए थे कि जी इंडिया का खाना पसंद नहीं आता। सालो तुम लोग कमजोर मैदे के इंसान हो, तुम्हारे फेफड़ों में जान नहीं है, सांस लेने में तुमको तकलीफ होती है, तुम लोग साला ठंड में रहने वाले, गर्मी तुमसे थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती। तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, वो तो मामला सारे सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस दुबई में होंगे, और अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में खेला जाएगा। बट जो पाकिस्तान ने जाके वर्ल्ड कप खेलना है 2026 का T20, उसका लीग मैच की हद तक तो भारत मान चुका है कि वो कोलंबो में खेला जाएगा। बट अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो उस पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि भारत कहता है वो तब देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस चीज को रिटर्न किया जाए कि हम आके दुबई में नहीं, भारत आके नहीं खेलेंगे, वो कोलंबो में खेलेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आके अभी भी एक डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहा है, रिटर्न चाह रहे हैं। तो भारत की तरफ से इस पे जो स्टांस है वो भी यही है कि हम वर्बल आपकी चीज को एग्री कर लेते हैं, प्रिंसिपली एग्री करते हैं, आप आगे बढ़िए और फिर देखते हैं। और पाकिस्तान का स्टांस अभी भी यही है कि इसको रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री रही है, जो प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं, वो यही मिला है कि पहले जितनी दफा भी भारत ने वर्बल आपको एग्री किया, लेटर और इवेंचुअली जाके वो उससे डिनायल बोर्ड में चला जाता है। अगर एक बोर्ड विड्रॉ करता है तो टेक्निकली फोर्स मेजोर होना चाहिए, लेकिन इसमें फोर्स मेजोर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि वो पॉलिटिकल रीजंस पे विड्रॉ कर रहे थे। फोर्स मेजोर लगता है कि आपकी कोई नेचुरल कैटास्ट्रफी हो जाए, कोई इरोजन हो जाए, कोई आपका टेररिज्म हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, स्टॉर्म्स आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, तो वो फोर्स मेजोर में आता है। तो पाकिस्तान पे भी फोर्स मेजोर नहीं लगता था और इंडिया पे भी फोर्स मेजोर नहीं लगता था। सो अब ये तभी दैट वाज द रीजन कि इंडिया राइटिंग में कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि जो भी आप राइटिंग में देंगे और अगर वो रॉन्ग साइड पे होगा और लीगल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते चले जाएंगे। सो दैट वाज द डेडलॉक। इनिशियली बीसीसीआई थॉट कि जिस तरह पिछले प्रेडिसेसर्स थे मोहसिन नकवी साहब के, ये उन्हीं की तरह जो है ज़का अशरफ की तरह टेम हो जाएंगे और हम इवेंचुअली अपना बैनर भी जो हमने पाकिस्तान का होस्टिंग था ACC में, वो भी इंडिया ने नहीं पहना था, जो हमारी टैगलाइन थी, और हमने कंसीड कर दिया था और हम चले गए थे हाइब्रिड मॉडल पे। ICC में हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, एक। दूसरा, ICC बिफोर 2007 वाज डिफरेंट। अगर आपको याद हो 1996 ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज दे रिफ्यूज टू गो टू कोलंबो जब वो तमिल वॉर चल रही थी और उनको 0.4 फीट करने पड़े थे और वो वेस्ट इंडीज जो है पिनलाइज हुई, तो उसको वो बड़ा फर्क पड़ गया था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। देन 2003 इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या और उनके 0.4 फीट हुए, तो केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया था वर्ल्ड कप के। और 2009 रिवर्स अपार्थाइड में जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, तो उनको पिनलाइज किया था और उनको निकाल दिया था ICC वर्ल्ड कप में से। तो असूलन ये होना चाहिए था कि इंडिया को आप निकाल लेते और पाकिस्तान played its cards right. Absolutely, मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखें फरिया, अगर असूलन इंडिया अगर विड्रॉ कर रहा था तो नवी टीम जो श्रीलंका थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम यह है कि 2007 के बाद इंडिया एंड BCCI दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट, और जो IPL इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर BCCI है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू ICC। जो ICC $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है, इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है, और वो
वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये, हालांकि और इवन साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो 12 फुल मेंबर्स बनते हैं, उसमें चाहे आइलैंड है, उसमें चाहे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे इक्वल है, क्योंकि इनका एक एक वोट है, किसी के पास राइट ऑफ वीटो नहीं है। इमरान, जब 2023 के वर्ल्ड कप की भारत ने होस्टिंग करनी थी और पाकिस्तान ने भी इसी तरह की बात की कि हम आगे वर्ल्ड कप शायद ना खेलें, तो भारत का जो सेक्रेटरी थे और उनके जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आपके वर्बली आके सारा कुछ कम्युनिकेट किया। आईसीसी का डेलीगेशन भी आया था और ज़का अशरफ उस टाइम पे चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम को भेजें और हम आके चैंपियन ट्रॉफी 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब पाकिस्तान में होगी तो हम आगे खेलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो आप देख लें इवेंचुअली क्या हुआ, आपने उनकी बात मानी, आपने अपनी टीम को भेजा और जब आपकी टर्न आई तो फिर डिनायल मोड में चले गए। जी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर जो बीसीसीआई आईसीसी कह रहे हैं कि आप अभी इवेंट को होने दें, दिन बहुत कम रह गए हैं, आप चलने दें, बाद में हम देखेंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा फाइनेंशियली देने की बात की, पाकिस्तान ने उसे रिफ्यूज किया। अब उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को एक T20 वर्ल्ड कप वुमेन का दिया जा रहा है। आप उसे कहना चाहिए कि कंपनसेशन के तौर पे जो मॉनेटरी वैल्यूज के लिहाज से जो भारत का जो मैचेस उधर शिफ्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है और सब जानते भी है शायद कि आईसीसी का जो टेंडेंसी है, जो बेंड होना है, वो बीसीसीआई की तरफ बड़ा ऑब्वियस है। और ये जो इवेंट दिया जा रहा है, कुछ लोग इसको कामयाबी समझ रहे हैं। मेरा अपना जाती तौर पर ये मानना है कि ये शायद फ्यूचर में जाके फिर रिफ्यूजल करेंगे और ये लीग मैचेस तो खेल लेंगे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और इंडिया का लीग मैच होगा वो कोलंबो में जाके, जब सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोलंबो में खेलें, ये भारत नहीं करवाएंगे। और अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक इन्होंने कहा है कि हमारा स्टेक में नहीं है, ब्रॉडकास्टर भी नहीं अलाउ करेगा और भारत अपने इवेंट को किसी तरह भी किसी और कंट्री में सेमीफाइनल और फाइनल की हद तक नहीं जाने दे सकता। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से 2 वीक से, अभी 2 वीक ऑलमोस्ट हमें भी आपस में बात करते हुए हो गए हैं, मैं अपने शो में भी बात कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर कम से कम 2 वीक से डेडलॉक चल रहा है। कमिंग टुवर्ड्स यू, चैंपियंस ट्रॉफी एक मुअम्मा बना हुआ है, अभी तक जो है चीजें सेटल नहीं हो रही हैं और सेटल अगर हो भी गई हैं, कहीं ना कहीं खबरें आप तक पहुंच गई हैं कि सेटल हो गई हैं, सो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू चैंपियंस ट्रॉफी। खुर्रम, देखिए ऑनेस्टली सच बात तो ये है कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी और ये पूरी दुनिया क्रिकेट को एक मैसेज जाएगा कि इनसे अच्छा होस्ट कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी, जैसे आपने बात कही है और वो बात 110% सही है कि मेहमान नवाजी में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी के जो मेहमान आएंगे तो यहाँ पे दिल से खुश होकर जाएंगे और जिस तरह टीमें आ रही हैं और मेगा इवेंट्स के लिए आईसीसी हमें रुजू करेगा और हमें इवेंट्स मिलेंगे। और रही जहाँ तक बात इन पिचेस पे खेलने का मजा इनको पता चलेगा। अभी तक तो यही है ना, कहते हैं कि इंडिया में क्या बैटिंग ट्रैक होते हैं, आप यकीन माने मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट कदाफी में बैटिंग की थी, स्टेडियम में बैटिंग की थी और पिंडी की पिच का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। जितनी जबरदस्त बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं कि बैट्समैन को बैटिंग करने का अपना ही मजा है और हाई स्कोरिंग गेम होंगे। और जैसे पब्लिक चाहती है कि बाउंड्रीज देखने को मिले, एंटरटेन देखने को मिले, तो सही मानों में हम बताएंगे एंटरटेन होता क्या है। बिल्कुल एंटरटेनमेंट होती क्या है ये सही मानों में लगेगा पता उस वक्त जब टीमें आएंगी 6 पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के खेलने के लिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये ऐलान कब होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ये है, फला मैच फला जगह पर खेला जाएगा, ये आप लाहौर में है, ये आप कराची में है, ये आप पिंडी में है, और अगर आपने इनसे दिल आपका भर गया, आप कहीं बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो ये मैच दुबई में है, ये कब फैसला होगा माजिद भट्टी साहब, ऐलान कब होगा? देखें हाफिज साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा है। काश मैं मोहसिन नकवी साहब की जगह होता तो आपको बताने के लिए बेहतर पोजीशन में होता। मेरे ख्याल में जो हमें इतलात मिल रही हैं, जो पीसीबी के लोग भी बता रहे हैं कि तकरीबन बहुत सारे मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। अब मेरे ख्याल में फाइन ट्यूनिंग उसकी होना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां मामला फंसा हुआ है, कुछ चीजों पर उनसे तहरीरी जो जमानत लेना चाह रहा है, उसकी वजह से मामला थोड़ा सा खटाई का शिकार है। इंडियन मीडिया तो कोई 6 महीने से कह रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें रोज आ जाती हैं, कभी कोई मॉडल होगा, कभी कोई फॉर्मेट होगा, कभी साउथ अफ्रीका में होगी, कभी श्रीलंका में होगी, कभी दुबई में मैच होंगे, कभी पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा इंडिया। अभी तक तो यही चल रहा है। बात भाई क्या हो गया, कैसे छोड़ दिया? हमारे मीडिया ने भी, नसीम भाई, हमारे मीडिया ने भी जराए से चलाना शुरू कर दिया कि हो गया हाइब्रिड मॉडल और इंडिया के साथ 2026 तक कुछ नहीं खेलेंगे, इंडिया इधर नहीं आएगा। कोलंबो भी कोई वेन्यू, मैं तो देख रहा हूँ कि दुबई नहीं तो फिर कोलंबो में इंडिया के मैचेस हो सकते हैं। आई डोंट नो कि अभी तक ऑफिशियल आईसीसी इसको क्यों नहीं दे रहा। अगर ये मामला, एक सेकंड, अगर ये मामला हल हो गए हैं तो अब तो बहुत कम दिन रह गए। असल तो मामला स्टक हुआ था ना, जिसकी वजह से डिले आ रहा था आपके शेड्यूल में। अब ये डिले खत्म होना चाहिए ना। अगर ये मामला तय पा गए हैं तो जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, जो हमारा भी मीडिया मुख्तलिफ सोर्सेज से क्लेम कर रहा है, जो हम भी क्लेम कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, अभी तक ऑफिशियल कोई चीज नहीं आई। आईसीसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है भाई, वो अभी तक नसीम भाई नहीं आई। तो मैं कहता हूँ यार अभी अब पता नहीं क्या होना है, आई डोंट नो। अब्बास भाई, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, 4 दिन से आपका मीडिया, मैं इंडिया के मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा मीडिया 4 दिन से ये बात कह रहा है, आज से नहीं कह रहा। मामला तय पा चुके हैं, सारी चीजें हल हो गई हैं, ऐलान होना बाकी है। पाकिस्तान 3 साल तक नहीं जाएगा, वो भी 3 साल तक नहीं आएंगे।
पाकिस्तान अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर उनका मैच दुबई में ही होगा या जो भी ऑफशोर वेन्यू होगी वहीं होगा। यार ये तो हम कब से सुन रहे हैं बात। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत ही केवल पाकिस्तान में जाने से मना कर रहा था, तो वहीं अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखा दिया कि उसकी यही औकात है। दरअसल आपको बता दें कि अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से साफ साफ मना कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि आखिरकार इधर भारत ही केवल कह रहा था तो इंग्लैंड कैसे कहने लगा कि हमें भी कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, इस वजह से हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हरकतों के कारण ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं और पाकिस्तान का नाम जिस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम है, सभी लोग जानते हैं कि किस तरह के माहौल है पाकिस्तान में, जिसको देखते हुए इंग्लैंड ने फैसला किया है। वहीं बीसीसीआई बहुत पहले ही बता रही थी कि मतलब हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से बातें कही है, उसने कहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम को वहां पर जाकर प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे साथ भी कुछ दिक्कत हो सकती है, इस वजह से हम भी अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात के लिए एक्सपोज हो गया है, जो बातें कर रहे थे कि हमारे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी देश की टीमें पाकिस्तान आ रही है, इसमें भारत को ही प्रॉब्लम है, तो वहीं इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि इंग्लैंड को भी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान को प्रॉब्लम है, श्रीलंका को प्रॉब्लम है, तो कैसे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से खबर चल रही है, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है ये सब बीसीसीआई की चाल है, आईसीसी की नई सोचा है कि जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान तो पहले ही बदनाम है, चाहे हर चीज में लेकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह का देश है। वहीं जिस तरह से इनको आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट मिला हुआ है, अब पाकिस्तानी मीडिया खुद इसको बातें कर रही है कि अब इसका हाइब्रिड मॉडल का जो वेन्यू था दुबई, उसको चेंज करके श्रीलंका किया जाए, अब का मतलब बांग्लादेश किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा होगा नहीं, अब बांग्लादेश में कतई नहीं जा सकता, श्रीलंका में जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि भारत का मैच दुबई में खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी को पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर। पाकिस्तान कितना भी नाक रगड़ ले, भारत में मतलब जो बातें कर रहे हैं कि हम भी भारत में नहीं आएंगे, ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुकाबला नॉकआउट से पहले का होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का, वो श्रीलंका में रख दिया जाएगा, क्योंकि श्रीलंका इसका को होस्ट है और भारत का जितना नॉकआउट का मैच होगा, भारत चाहे सेमीफाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, जितना सेमीफाइनल का मुकाबला होगा पूरा भारत में होगा और पाकिस्तान को आना पड़ेगा और पाकिस्तान आएगा भी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।